यूजीसी नेट सेकंड पेपर यूनिट 3 हम शुरू कर रहे हैं आज योग कुंडलिन्य उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है। योग कुंडलिन्य उपनिषद क्या है? ये कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। यह योग परक उपनिषद है। इसमें कुल 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय बताए गए हैं। मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्राएं बताए गए हैं। और इसके अतिरिक्त भी प्राणायाम के भेद, 3 बंध, योगाभ्यास में आने वाले विघ्न, उनसे रक्षण, कुंडलिनी का जागरण, ग्रंथि भेदन, कुंडलिनी का सहस्रार में प्रवेश, प्राण आदि का विलीनीकरण, समाधि योग आदि इत्यादि का विशद वर्णन है। दूसरे अध्याय में खिचड़ी मुद्रा का स्वरूप है, फल और सिद्धि इत्यादि बताया गया है। तीसरे अध्याय में खिचड़ी सिद्धि का मंत्र, किस मंत्र से हम खिचड़ी का सिद्धि कर सकते हैं और साधक की दृष्टि का उदाहरण सहित इसमें वर्णन किया गया है। फिर प्राणायाम के अभ्यास से विराट रूप की सिद्धि, सद्गुरु के उपदेश का महत्व, ब्रह्म के अधिष्ठान, परब्रह्म का स्वरूप, उसकी प्राप्ति और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति के उपाय, जीवन मुक्ति आदि के इत्यादि को लेकर अनेक विषय इस उपनिषद में हमारे सम्मिलित है या समाहित है। शांति पाठ में ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये हम जो पहले भी हमने अध्ययन कर चुके हैं, सेम शांति पाठ हम करेंगे और उसके पश्चात हम उपनिषद को प्रारंभ करेंगे। चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। चित्त की चंचलता के 2 कारण हैं। एक है संस्कार और दूसरा है प्राण। आप क्या बोलेंगे? उपनिषद का नाम पहले याद रखेंगे। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार चित्त के चंचलता के 2 कारण हैं। एक है संस्कार, दूसरा है प्राण। उनमें से किसी एक का विनाश हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों में से पहले प्राण पर विजय प्राप्त कर ले। प्राण पर विजय पाने के लिए 3 मार्ग है। प्राण पर विजय पाने के लिए 3 मार्ग है। मिताहार, आसन और तीसरा क्या है? शक्ति चालिनी मुद्रा, यानी शक्ति चाल या शक्ति चालिनी मुद्रा। हे गौतम, मैं तीनों लक्षण का वर्णन कर रहा हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। जो कुछ भी शिव की प्रीति के लिए खाया जाता है वह मिताहार कहलाता है। जो कुछ भी शिव की प्रीति के लिए खाया जाता है वह मिताहार कहलाता है। और आसन 2 प्रकार का होता है। एक है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार क्या क्या आसन है? 2 आसन है। पहला आसन क्या है? पद्मासन। दूसरा आसन क्या है? वज्रासन। और यहाँ से आपका कम से कम 3 क्वेश्चंस का कंटेंट आपको मिल गया। आपको पहला क्या है? चित्त की चंचलता के कारण अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद 2 ही कारण है। एक है संस्कार, दूसरा है प्राण। तुरंत आप लोग लिखते जाइए। और मनुष्य को चाहिए इन दोनों में से पहले किस पर विजय प्राप्त करना चाहिए? चित्त की चंचलता पर या प्राण पर? साधारणतः हम चित्त की चंचलता को हम बहुत ज़्यादा जगह पढ़ते हैं। अगर हमने इस उपनिषद को अगर अच्छे से हमने नहीं किया तो हम गलत आंसर को हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? उन दोनों में से पहले प्राण पे विजय करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्राण पर विजय कैसे पा सकती है? आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। पहले तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बन गया कि मनुष्य को सबसे पहले किस पर विजय पाना चाहिए? प्राण पर विजय पाना चाहिए। तीसरा क्या है? प्राण पर विजय पाने के कितने मार्ग है? 3 मार्ग है। क्या क्या बताएंगे? या तो आपसे ऐसा पूछ लेंगे कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्राण पर विजय पाने के 3 मार्ग क्या क्या है, या फिर आपको ऑप्शन दे देंगे
कि कितने मार्ग है, 1 1 2 3 4 ऐसे, या फिर अगर मार्ग के लेंगे तो मान लो पहला ऑप्शन दे दिया मिताहार, दूसरा दे दिया आसन, तीसरा दे दिया आपका शक्ति चलनी, और चौथा दे दिया कि ये सारे। तो ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, ये सारे। इसलिए आप बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ने के बाद आप आंसर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। थर्ड क्वेश्चन या इसमें से कैसे भी घुमा करके या किसी भी अलग तरह से इसमें पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूछने का जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इनमें से आपका 3 में से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। चौथा क्या है आपका, आसन। इसमें कितने प्रकार के आसन बताया गया है, 4 तरह का आसन बताया गया है। क्या क्या है, पद्मासन, और दूसरा है वज्रासन। पहला आपका है पद्मासन है, और सेकंड क्या है आपका वज्रासन, अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद। दोनों उरुओं को, अब एग्जाम में क्या होते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन मतलब मिलते हैं। ये आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपसे बोला जाएगा कि ये कौन से आसन है और किस ग्रंथ के अनुसार है। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आपके इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि ये पूछे जाते हैं। आपका पूरा या तो पूरा पैराग्राफ दे देंगे इसमें से, या फिर इनमें से इतने आपका पोर्शन जो है आपको एक पर्टिकुलर जगह तक आपको दे देंगे आपको बैठने से। उसके बाद फिर आपका यहाँ तक लिख देंगे, दोनों उरुओं के ऊपर यदि उल्टे सीधे पाद तल रखे जाए तब सर्व पापों का नाश करने वाला पद्मासन बनता है। तो एक क्वेश्चन ये बना है, सारे पापों का नाश करने वाला कौन सा आसन है, या सारे पापों का नाश करने के बारे में किस ग्रंथ में बताए गए हैं और किस आसन के बारे में। तो आप बोलोगे योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है कि पद्मासन एक ऐसा आसन है जो सारे पापों को नष्ट करता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, दोनों उरुओं के ऊपर यदि दोनों उल्टे सीधे, मतलब उल्टे और सीधे जैसे हम करते हैं, पाद तल रखे जाए। पद्मासन का आप एज्यूम करो, कल्पना करो कैसे लगाते हैं, आपको ये लाइन एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि दोनों उरुओं के ऊपर यदि दोनों पादतल रखे जाए तब सर्व पापों का नाश करने वाला क्या बनता है, पद्मासन बनता है। 2 क्वेश्चन बना है आपका। एक क्वेश्चन क्या बना आपका, सारे पाप का नाश करने वाला कौन सा आसन है, और दूसरा क्या है आपका कि सारे पापों का नाश करने वाले आसन के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है या किस उपनिषद में बताए गए हैं। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आपका आ सकते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, हमने कि सर्व पापों का नाश करने वाला पद्मासन बनता है। फिर क्या है, गर्दन, मस्तक और शरीर को एक ही सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को शिवनी के स्थान में और दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाने से, आप देखना नाम आपका वज्रासन है, लेकिन जो कंसेप्ट बताया गया है वो कौन से आसन का है, बताइए। सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन। तो यह ख्याल रखना, ऑप्शन अगर दे देंगे तो आपको लगेगा क्या सिद्धासन है, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऊपर क्या लिखा रहेगा, योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार, और ऑप्शन में क्या रहेगा, वज्रासन भी रहेगा। तो अगर आप सिद्धासन में आपने टिक किया तो आपको लगेगा, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो सही कर कहा है, सिद्धासन नहीं होगा, लेकिन होगा क्या, ये वज्रासन होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आप बच्चे ने कितने गहराई से कितने अच्छे से पढ़ाई किया, ये जानने के लिए। इसलिए मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो मैं आसन का नाम न बोल के, आसन या कोई भी चीज को उसका नाम न कह करके हम पूरा उसका मतलब पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में क्या उसके कुछ अलग अलग आप हमें डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो आप इसके याद रखना, बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या बोलोगे, वज्रासन बोलोगे। गर्दन, मस्तक और शरीर को एक ही सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को, कौन से पैर, कौन से रखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बाया, याद रखिएगा, दाया मत करिएगा। गर्दन, मस्तक और शरीर को एक ही सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को शिवनी के स्थान में और दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाकर, उसका ऑर्डर को बिल्कुल मत चेंज करना, नहीं तो गलत रॉन्ग हो जाएगा आपका। आप क्या करोगे, सबसे पहले कौन सा लिखोगे, बाएं पैर लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, दाएं पैर को रखोगे। ख्याल रखना, ऑर्डर इसमें बताया गया है एग्जैक्टली।
लगाकर उसके ऊपर बैठने से क्या होती है, वज्रासन होता है। अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार मुख्य शक्ति कुंडलिनी ही कही गई है। मुख्य शक्ति क्या है, कुंडलिनी ही है। चालन क्रिया के द्वारा बुद्धिमान इसे नीचे से ऊपर भ्रूकुटियों के मध्य तक ले जाता है। नीचे से ऊपर कहां तक ले जाता है, भ्रूकुटियों के मध्य तक ले जाता है। और उससे क्या कहते हैं, उसको उसे कहते हैं शक्ति चालन कहते हैं, यानी शक्ति चालिनी मुद्रा कहते हैं अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। योग कुंडलिनी जगाने यानी चलाने के मुख्यतः 2 उपाय बताए गए हैं। योग हमें यहाँ पे योग कुंडलिनी उपनिषद में कुंडलिनी जगाने या चलाने के मुख्यतः 2 साधन या 2 उपाय बताए गए हैं। एक है सरस्वती चालन और दूसरा है इसके अभ्यास के द्वारा, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है अभ्यास के द्वारा प्राण का निरोध करना। इस प्रकार लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। और ये कंटेंट मैं आपको आप जब पेपर्स देखोगे तो इसमें प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि सरस्वती चलन के बारे में भी पूछे गए हैं और शक्ति चलन तो पूछे ही गए हैं। जब ऐसा क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपको ग्रंथों के नाम बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि हठयोग के साथ काफी ज्यादा समानताएं होती है। तो कौन से प्रश्न किस जगह से पूछे गए हैं, उपनिषद से है या हठयोग से है, इसका आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। ग्रंथों के नाम दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसलिए अक्सर ग्रंथों के नाम के देकर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे उपनिषद है जहाँ पे हमें अष्टांग योग और हठयोग के बारे में भी वर्णन की गई है, लेकिन वास्तव में वो प्रश्न कहाँ से होती है, यूनिट 3 के उपनिषद से होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। उन दोनों में से पहले मैं तुम्हें सरस्वती चालन के बारे में बताता हूं। प्राचीन काल के विद्वानों ने उसको अरुंधति का नाम दिया है। तो आप तुरंत लिख लो अभी सरस्वती चालन का एक नाम क्या है, अरुंधति है। एग्जाम में ये आपका या तो मैथ्स द कॉलम में पूछे जाएंगे, और अभी से जहां तक मेरा जहां तक एनालिसिस है और जहां तक मुझे समझ आ रहा है सारा पैटर्न देख करके, अभी बोध पर और इंटेलेक्चुअलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे उसी तरह से सारा चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, कि रटे रटाए चीजों से ज्यादा प्रेशर, ज्यादा आपका उनका जो फोकस जा रही है कि उन बच्चों को लेने के लिए जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हैं या बेहतर आपका चीजों को उनका जो बुद्धिमान मतलब हमारी बोध शक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके आपको ऐसे पूछेंगे कि इतना आपका अवेयरनेस कितनी है, बोध शक्ति कितनी है, ये सब चीजें जानने के लिए। इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे कि ये सारे चीजें वही बच्चा कह पाएगा जिसने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। खाली थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स लेकर के समरी पढ़ के आप लोग इसको नहीं कर पाते हो, छूट जाती है। कोई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब तक आप एक एक बारीकी को नहीं जानोगे। इसलिए तुरंत अभी लिखो कि सरस्वती चालन का दूसरा नाम क्या है, अरुंधति नाम दिया गया है। लिखो साथ में सरस्वती चालन ये लिख करके बराबर लिख दीजिए अरुंधति। उससे क्या होगा, आपका जगह कम लगेगा, लिखने में कम लिखने पड़ेंगे, लेकिन आपको याद करने में आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अरुंधति, तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। तो आप ऐसे लिखिए जिससे खाली आप समझ पाओ, जाकि आपके कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस में मैक्सिमम कंटेंट आपका आ सकता है। तो आपने इतना मैंने टाइम दिया आपको लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए, आप लोग लिख लिए होंगे। उन दोनों में से पहले मैं तुमको सरस्वती चालन के बारे में बताता हूँ। प्राचीन काल के विद्वानों ने उसको
अरुंधति का भी नाम दिए थे, अरुंधति का नाम भी दिए हैं। इसके संचालन से कुंडलिनी स्वयं ही चलने लगती है। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है ना कि किसके संचालन से कुंडलिनी स्वयं ही चलने लगती है, तो आपका आंसर आपको इसको तैयार रखना। इसके संचालन से कुंडलिनी स्वयं ही चलने लगती है, जबकि ईरा नाड़ी, याद रखना नाड़ियों के बारे में आप जानते हो अच्छे से, जबकि ईरा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन लगा के उस सरस्वती का अच्छी तरह से संचालन किया जाए। किस समय किया जाए? जिस समय ईरा नाड़ी चल रहा है। आप जानती हो ना, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ चलती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका अपने अच्छे से अपने अध्ययन किए हैं हठ योग में भी और दूसरे ग्रंथ में भी। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपका ईरा नाड़ी चल रही हो उस समय क्या करेंगे? पद्मासन लगा करके उस सरस्वती का अच्छी तरह से संचालन किया जाए। फिर उस नाड़ी को, यहाँ देखो आपका फैक्ट्स यानी कि आपका न्यूमेरिकल डेटा काफ़ी मिलेंगे, इसको लिखते रहो, इनमें से कोई ना कोई डेटा पूछे जाएंगे। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे, कितने अंगुल लंबे? 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से, 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटना चाहिए। फिर उस नाड़ी को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटना चाहिए। आप लोग लपेटो ना लपेटो उससे कोई मतलब नहीं है, कल याद रखो, एग्जाम में अगर आएंगे तो आप लोग आंसर जरूर कर देना। ये सारे क्रियाएं किसी योग्य गुरुदेव के सानिध्य में करने होते हैं। अभी हम खाली शास्त्रीय ज्ञान रखेंगे, कोई तभी करेंगे जब किसी योग्य हमें ऐसे साधक या ऐसे गुरुदेव मिलेंगे, उनके साथ ही हमें करने होते हैं, अगर हमें इसका अभ्यास करने होते हैं। लेकिन याद जरूर रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ऐसा करने के बाद नासा के दोनों छिद्रों को अंगूठी और तर्जनी के द्वारा दृढ़ता से यानी जोर से पकड़कर अपनी इच्छा शक्ति से पहले आप क्या करेंगे? बाएं और फिर क्या करेंगे? दाहिने नासिका छिद्र से 4 बार रेचक और पूरक करनी चाहिए। ये आप इतना जो फैक्ट है, जो डेटा है, न्यूमेरिकल जो संख्यात्मक जो डेटा है, न्यूमेरिकल जो डेटा है, इनको आप लिख के याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप सही करके आ जाओ। इस तरह निर्मल होकर, निर्मल जब मल से रहित हो जाए, इस तरह निर्मल होकर 2 मुहूर्तों तक, 2 मुहूर्त मतलब करीब करीब 4.25 घंटे तक। तो यहाँ पे 2 मुहूर्त को क्या बताया गया है? करीब 4.25 घंटे। तो आप इसको 2 मुहूर्त ही रखना, 2 मुहूर्त ही आएगा। इसको 2 मुहूर्त तक इस तरह निर्मल होकर 2 मुहूर्त तक इसको चलाते रखना चाहिए और साथ ही कुंडलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को भी थोड़ा सा ऊपर खींचना चाहिए। इससे सरस्वती चालन की क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना में, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि किस क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर प्रवेश करती है या प्रवेश करके ऊपर उठने वाली हो जाती है, तो आप बोलोगे सरस्वती चालन की क्रिया से। जब हम एमसीक्यू करेंगे तब भी आप इसको याद रखना। इससे हम बोलेंगे कि सरस्वती चालन की क्रिया से कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊपर उठने वाली हो जाती है। इसी के साथ ही प्राण भी अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। प्राण कहाँ होती है? अपना स्थान छोड़ के सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। और अब जानते हो ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिन्होंने अपने प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करना में समर्थ थे, और जब प्राण को सुषुम्ना में प्रवाहित करते हैं तो बहुत सारे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। और उस समय जो योगियों के बारे में जो हमें बताया जाता है ग्रंथ में, ऐसी स्थिति उनको उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि सामान्यतः हमारे पहले के ही समय में ऐसा था कि एक सामान्य इंसान का जो आयु थे वो 100 साल या इसके आसपास मानते थे। 25 के 4 आपका आश्रम बनाए गए थे।
लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पहले के कुछ योगी लोग ऐसे भी थे जो हजारों साल तक क्या करते थे, तपस्या करते थे। तो जब 100 साल की एक एवरेज आयु होती थी इंसान की, तो हजारों साल तक तपस्या कैसे संभव था। तो जब प्राण शक्ति को हम प्राण को जब सुषुम्ना में जब स्थापित करते हैं, तो जितने समय तक प्राण सुषुम्ना में रहता है, ऐसे कुछ योगी जन के पास वो क्षमता उत्पन्न, मतलब अपने आप, मतलब उनको ये सारे क्रियाएं करके उनको उत्पन्न हुई थी, जब मिले थे, या उनको योग्य गुरुदेव मिल गए थे, या किसी भी तरह से उनका जिस तरह से उन्होंने किए हैं उसको उनको। तो जब तक प्राण सुषुम्ना में रहते हैं तब तक उनका आयु को, मानवीय आयु को आयु से काउंट नहीं होती है। इसलिए सुषुम्ना में रहकर, और जब सुषुम्ना में रहते हैं प्राण शक्ति, तो बाहर के चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर एक नया मैकेनिज्म जनरेट होती है सारे हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती बाहर की चीज़ों की। और उस समय वो हजारों साल तक भी अगर तपस्या करेंगे तो ये आयु में काउंट नहीं होती थी। जब उस स्थिति में हम आपका सुषुम्ना में जब प्राण स्थापित होती है, तो ये एक अलग बहुत गहरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी मैं खाली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा कोई जिज्ञासा, कोई काउंटर जिज्ञासा ना पैदा हो जाए कि ये सारे अपने अपने विज्ञान हैं और इन सारे संभव है करना, तो इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। हर चीज़ की एक स्टेज होती है, उस स्टेज को जब लोग पार करते हैं तो नॉर्मल स्टेज जो स्थिति से, एक आम इंसान की स्थिति से बहुत ज़्यादा ऊपर उनका ट्रांसफ़र, उनका शक्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप ख्याल रखना कि जो जो बताए गए हैं उन सबको एकदम अक्षर से सच मान करके और एग्ज़ाम में आप इसको करके आना। तो इसी के साथ ही प्राण भी अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। कंठ के संकोचन करने के साथ पेट को ऊपर की ओर खींचकर रखने से इस सरस्वती चालन के द्वारा वायु ऊर्ध्वगामी होकर छाती के स्थान से कहा जाती है, वायु ऊर्ध्वगामी होकर छाती के स्थान से भी ऊपर चला जाता है। सरस्वती चालन करते समय सूर्य नाड़ी, यानी क्या होती है, दक्षिण स्वर, सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करते हुए कंठ का संकोच करने से नीचे रहा हुआ वायु छाती के ऊपर के भाग की ओर चला जाता है। अब आप समझ सकते हो कि इस उपनिषद के कितने महत्व है, कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी बारीक बारीक बातें इसमें हमें बताई गई है। और इस उपनिषद से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, आते ही हैं। तो आप सारे डेटा को लाइन बाय लाइन इसको याद रखना। इसलिए शब्दमयी सरस्वती का चालन सदैव करते रहना चाहिए। इसलिए शब्दमयी सरस्वती का चालन सदैव करते रहना चाहिए। इसके संचालन करने से योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। किसके संचालन करने से? सरस्वती चालन का जब हम संचालन करते हैं, शब्दमयी सरस्वती चालन का संचालन करने से, उस संचालन से योगी रोगों से मुक्त हो जाता है। इस सरस्वती संचालन से गुल्म, जलोदर, प्लीहा और पेट के अन्य जो रोग होते हैं, इन लोगों का नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में नाम पूछे जा सकते हैं, बोल सकते हैं। और इनके साथ हठियों ग्रंथों के बहुत समानताएं हैं, तो आप कभी भी गलती मत करना, अच्छे से नाम को याद रखना। इस सरस्वती चालन से गुल्म, जलोदर, प्लीहा और पेट के अन्य जो रोग हैं वो भी क्या होते हैं, नष्ट हो ही जाते हैं। अब दूसरे क्या है, अब दूसरे प्राण रोध के बात संक्षेप में करता हूँ। देह में स्थित वायु को प्राण कहा जाता है। देह में स्थित वायु को प्राण कहते हैं अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। उस वायु का जब आयाम मतलब क्या, उसका जब उस वायु का जब हम आयाम करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कुंभक कहा जाता है। उस कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक सहित कुंभक और दूसरा केवल कुंभक। एक सहित और दूसरा है केवल। जहां तक उनमें से हम जब देखते हैं कि हमने
कुंभक को हमने इसके पहले भी हमने अन्य ग्रंथ में हमने अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ जो हम करेंगे एग्जैक्टली वही चीज को हम याद रखेंगे जो बताया गया है। इसलिए कुंभक दो प्रकार, एक सहित और आपका दूसरा केवल कुंभक। जहाँ तक उनमें से केवल की सिद्धि हो जाए तो सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए। जहाँ तक उनमें से केवल की सिद्धि हो जाए तब क्या होना चाहिए, सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। फिर क्या है आपका सूर्यभेदन, उज्जाई, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। इन चार क्या क्या है आप याद रखना, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। ये 4-5 नाम जो है अपने मेरे साथ साथ आप लोग याद करते रहना कि ये आपका योग कुंडलिनी उपनिषद में क्या क्या बताए गए हैं। सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। इन 4 भेदों के साथ जो कुंभक किया जाता है, इन 4 भेदों के साथ जो कुंभक किया जाता है उसे सहित कुंभक कहा जाता है। ठीक है। पवित्र, निर्जन, कंकर आदि स्थान से या कंकर आदि से रहित होकर एक धनुष जितने नाप वाले किसी घास फूस, ठंड गर्मी, पानी से रहित प्रदेश में जो बहुत ऊंचा भी ना हो और बहुत नीचा भी ना हो, ऐसे सुखकारी सुखासन पर पद्मासन लगाकर सरस्वती का चालन करना चाहिए। श्वास के द्वारा धीरे धीरे हम दक्षिण नासिका से, दाएं नासिका मतलब दाहिनी नासिका से बाहर के वायु को भीतर खींचकर क्या करते हैं हम, भीतर पूरक करते हैं, यानी पूरक करना चाहिए। और फिर ईरा नाड़ी के द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। कपाल शोधन की क्रिया से, कपाल शोधन की क्रिया में धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार जब हम करते हैं, इस प्रकार करने से चारों तरह के वायु दोष और कृमि दोष दूर हो जाते हैं। चारों तरह के वायु दोष और कृमि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया जो बार बार की जाती है उसका नाम सूर्यभेदन है। तो आप सूर्यभेदन को याद रखेंगे। कपाल शोधन क्रिया में धीरे धीरे वायु का रेचन करना चाहिए। इस प्रकार करने से चारों तरह के वायु दोष और कृमि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया जो बार बार करता है उसका नाम क्या बताया गया है, सूर्यभेदन बताया गया है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार। अब मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि उसके प्रवेश के साथ आवाज निकलती रहे। क्या होना चाहिए, उसके प्रवेश के साथ आवाज आते रहना चाहिए, आवाज निकलते रहना चाहिए। इस प्रकार हृदय और कंठ तक वायु को पहले भरना चाहिए। कहाँ तक भरना चाहिए, हृदय और कंठ तक वायु को पहले भरना चाहिए, याद रखिएगा। फिर बाद में पहले की तरह कुंभक करके बाएं नासिका छिद्र से रेचन करना चाहिए। इस तरह करने से सिर में गर्मी, गले का कफ आदि दूर हो जाते हैं। जठराग्नि तेज होती है, नाड़ी, जलोदर और धातु रोग भी क्या होते, नष्ट हो जाते हैं। इस कुंभक को उज्जाई कहते हैं। अब उज्जाई कुंभक आप जो करोगे, उज्जाई कुंभक अकॉर्डिंग टू योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार जिस तरह से बताए गए हैं ये सारे आप याद रखना। और यहाँ पे ख्याल रखना, यह उज्जाई कुंभक बैठते उठते चलते फिरते कभी भी किया जा सकता है। अभी बताओ, अभी आपने जो देखा, आपने से पढ़ा आपने कि मुख को बंद करके दोनों नासिका छिद्र से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना चाहिए कि उसके प्रवेश के साथ आवाज निकलती रहे। इस प्रकार हृदय और कंठ तक वायु को पहले भरना चाहिए और उसके बाद फिर बाद में जो कुंभक करके बाएं नासिका छिद्र से रेचन करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तब हमें लाभ क्या होता है, सिर की गर्मी, गले का कफ आदि दूर होते हैं और जठराग्नि हमारा तेज होती है, नाड़ी, जलोदर और धातु रोग भी नष्ट हो जाते हैं।
इस कुंभक को उज्जाई कहते हैं। तो आपने जो उज्जाई अभी तक आपने पढ़ा, क्या उससे कुछ अंतर है इसमें? जो दूसरे आपने रेचक इन्होंने यहाँ पे बोला है लेफ्ट नॉस्ट्रल से पढ़ना है। हाँ, तो इन सब का आप ख्याल रखेंगे क्योंकि आपको ग्रंथों के नाम से ही पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर करना, तुरंत तुरंत आंसर मत कर देना। पहले आपको देखना होगा कि क्या ये किसी उपनिषद में है, क्या ये किसी ऐसे ग्रंथ से है जहाँ पर हम अलग तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं या अलग बताया गया है थोड़ा ग्रंथ दूसरे ग्रंथों से, उसके बाद आप आंसर करेंगे, तुरंत तुरंत नहीं कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद, भले ही आपको कितना आता हो, कंफर्म होने के बाद ही कीजिएगा। सूर्य भेदन और उज्जाई का वर्णन करके अब तीसरे शीतली प्राणायाम की बात करते हैं। शीतली प्राणायाम में क्या कहते हैं? शीतली प्राणायाम में जीभ के द्वारा वायु को खींचकर पहले की तरह ही कुंभक करके नासिका से वायु को धीरे धीरे निकालना चाहिए। इसके करने से क्या होती है? प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों की शांति होती है। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा ये होगा कि आपका जो हठयोग है उसका भी अच्छी तैयारी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हठयोग में आपको पढ़ने को मिले थे और बहुत सी चीज़ें आपको कॉमन भी है इसमें हठयोग में और उपनिषद में। यूनिट 3 के जो उपनिषद है उसमें काफ़ी आपको दोनों में कॉमन मिलते हैं। अब हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। अब भस्त्रिका प्राणायाम की बात हम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन लगा के, कौन से आसन में? पद्मासन लगा करके शरीर को गर्दन सहित सीधा रखकर सबसे पहले मुख बंद करके नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकालना चाहिए। फिर उसी तरह तीव्रता से वायु को भीतर खींचनी चाहिए। खींचते समय वायु का स्पर्श कहाँ होना चाहिए? कंठ, तालु, सिर और हृदय को मालूम पड़ना चाहिए, मतलब उसको फील होना चाहिए। फिर उसका रेचन करके फिर से पूरक करना चाहिए। इस तरह बार बार वेग पूर्वक लोहार की धौकनी के तरह वायु को खींचते निकालते रहना चाहिए। इस प्रकार शरीर में जितना भी आपका जो हमारे जो इसमें बताया, इसमें जो लाभ के रूप में हम कहते हैं इसमें कि इस प्रकार शरीर में रहे हुए वायु को सावधानी पूर्वक, मतलब बहुत केयरफुली, सावधानी के साथ चलाते रहना चाहिए। जब थकान लगे तब दाहिने स्वर से सूर्य से वायु को भीतर खींचना चाहिए और पूरक करना चाहिए। और पूरक के बाद जब हमारा पूरक जब कंप्लीट हो जाती है तब हम करेंगे, क्या करेंगे? फिर तर्जनी को छोड़कर अन्य अंगुलियों से नाक को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करना चाहिए और फिर बाई नासा से, मतलब बाई नासा के छिद्र से, यानी कि ईड़ा से, ईड़ा मतलब क्या हुआ? आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल जो होती है, तो बाई नासा के छिद्र से, ईड़ा से उसे बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से गले का दाह्य मिट जाता है और जठराग्नि तेज हो जाता है। यह भस्त्रिका प्राणायाम क्या करते हैं? कुंडलिनी को जगाने वाला होता है। और दूसरे ग्रंथ में हमने क्या पढ़ा था? हमने कि भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो क्या करता है? वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। ऐसा पढ़ा है आपने? यस सर। तो ये ऐसा प्राणायाम है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? यह भस्त्रिका प्राणायाम कुंडलिनी को जगाने वाला है। यह सुखद, इसलिए वात, पित्त, कफ का वर्णन अगर यहाँ पे नहीं किया गया है तो यहाँ पे आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस ग्रंथ में बताया गया है उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर प्रश्न आएगा तो वहाँ बताएंगे कि इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग है। लेकिन इस ग्रंथ में अगर नहीं बताया गया है तो आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम कुंडलिनी को जगाने वाला है।
यह सुखद है, यह सुखद है, पुण्यशाली है और पापनाशक है। यह क्या है आपका भस्त्रिका प्राणायाम? सुखद है और क्या है? पुण्यशाली है और क्या है? पापों का नाश करने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो बाधक कफ आदि आते हैं, आदि होते हैं, वे सभी इसके अभ्यास से क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। 3 गुणों से उत्पन्न हुई ग्रंथियों को वह क्या करता है? नष्ट कर देता है। तीनों गुण कौन सी है? सतगुण, रजगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों से जो उत्पन्न हुई ग्रंथियों को जब नष्ट करता है तो क्या मिलेंगे हमको? महाशून्य पे हम जाते हैं, तो उस समय हम क्या मिलते हैं? हमको मोक्ष की तरफ हम प्रवेश करते हैं, मतलब आगे जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न हुई ग्रंथियों को वह नष्ट कर देता है। इसलिए इस भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष अभ्यास करना चाहिए। इसलिए इस भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष अभ्यास करना चाहिए। यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताए गए हैं। इन चारों भेदों वाले कुंभों को करते समय निष्पाप योगियों को मूल बंध आदि 3 बंध भी करने चाहिए। इन 3 बंधों में प्रथम बंध है मूल बंध, दूसरा बंध है उड्डयन बंध और तीसरा बंध है जालंधर बंध। ऑर्डर याद रखिएगा, ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार प्रथम बंध कौन सी है? तो आप बोलोगे प्रथम बंध क्या है? मूल बंध है। द्वितीय बंध क्या है? उड्डयन बंध है। तृतीय बंध क्या है? जालंधर बंध है। अब उन बंधों का जो लक्षण कहा जा रहा है, जिस बंध में नीचे की गति, याद रखना आपका, इसका जो लक्षण बताया गया है, जिस बंध में नीचे की गति वाले अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर खींचा जाता है, गुदा को संकोच करके की जाने वाली उस क्रिया को मूलबंध कहा जाता है, जिसको आप जानते हो अच्छे से, हम मूलबंध करते हैं। अब अपान वायु ऊंचे जाकर वह बहिर्मंडल के साथ योग करता है। अपान वायु ऊपर, ऊंचे यानी ऊपर जाकर जब वह बहिर्मंडल के साथ योग करता है, तब वह वायु से आहत होकर यानी टकराकर वह अग्नि बहुत ही तेज बन जाती है। बाद में उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के साथ मिल जाने पर उसके प्रभाव से देह से उत्पन्न हुए सब विकार जल जाते हैं, जिसको भगवत गीता में बताया गया है कि जब प्राण अपान की ओर जाता है, अपान जब प्राण की ओर जाता है तो प्राणापान होकर प्राणायाम बन जाती है। जिसको यहाँ बताया गया है कि बाद में उष्ण स्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देह से उत्पन्न हुए सब विकार जल जाते हैं। बाद में अग्नि के ताप से सोती हुई कुंडलिनी जाग जाती है और फटकारी हुई नागिन की भांति फुटकार करती हुई सीधी हो जाती है। बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन से ये नहीं करना चाहिए। मैं खाली बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में है तो हम इसका चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी अपने आप से न करे जब तक उनको सही गुरुदेव का मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं, अपने से नहीं करना चाहिए। इसके बहुत से नियम होते हैं और गलत करने से परिणाम गलत भी हो सकता है, इसलिए योग्य गुरुदेव का सानिध्य अवश्य करें। एग्ज़ाम के सिलेबस में है तो आप थ्योरी ज़रूर जानें जिससे आपको मार्क्स मिल जाए। प्रयोगात्मक रूप से बहुत से ऐसे क्रियाएं हैं जिसको हम बिना गुरु के उपदेश या सानिध्य या मार्गदर्शन में हम नहीं करते, इसलिए आप खाली जानो कि ये होती है। अगर आपको इच्छा है करने का और योग्य गुरुदेव मिल जाते हैं तो उनके सानिध्य में ही करने चाहिए। बहुत से इसकी चीज़ें देखनी होती है, इसके बारे में हम भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा न तो इस सिलेबस में है और न ही हमारे पास एग्ज़ाम बहुत करीब है। नहीं तो मैं इसको चर्चा करता कि हम ऐसा क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि बिना गुरुदेव के मार्गदर्शन में ये नहीं करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे पहले जो नाड़ियों के मल है उसको पहले साफ करने होते हैं जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने होते हैं, और उसको साफ
हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका सही दिशा क्या है, सही समय क्या है, ये सब हमारे जो हम जिनके मार्गदर्शन में करेंगे, हमें गाइड करेंगे, हमें समझाएंगे और उनके आधार पे हम कर सकते हैं, जो बहुत ही योग्य गुरुदेव होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं कि कुंडलिनी पे काम करना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सिलेबस में है, पढ़ाई कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन जानकारी तक के रखें। जब तक कोई योग्य गुरुदेव नहीं मिलते ऐसे मत करें, अपने से मत करें। तो आगे हम करेंगे। हमने देखा कि सोती हुई कुंडलिनी जाग जाती है और फटकारी हुई नागिन की भांति फुत्कार करती हुई सीधी हो जाती है। उस समय वह अग्नि युक्त तपी हुई कुंडलिनी जैसे गुहा में प्रवेश करती हो, इस तरह सुषुम्ना के नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस मूल बंध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना चाहिए। जब कुंभक करके रेचक किया जाता है, उसके पहले उड्डयन बंद किया जाता है। इसके करने से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊपर चढ़ता जाता है। इसलिए योगी लोग इसे उड्डयन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उड्डयन बंध कहते हैं। इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को बलपूर्वक लगाना चाहिए। जहां टखना रखा जाता है उसके नजदीक कंध को दबाना चाहिए और पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गले और हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। इस प्रकार प्राण धीरे धीरे पेट की संधियों में प्रविष्ट हो जाता है। इससे पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए इस उड्डयन बंध की क्रिया को भी सतत करते रहना चाहिए। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए गुदा का संकोच करके कंठ का संकोच किया जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम जालंधर बंद होता है। उसको हम क्या बंद कहते हैं? उसको जालंधर बंद कहते हैं। ख्याल रखना, पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए गुदा का संकोच करके कंठ का संकोच किया जाता है, तब उसको हम जालंधर बंद कहते हैं या जालंधर बंद होता है। मूल बंध के द्वारा नीचे के गुदा भाग का संकोचन करके कंठ संकोचन मतलब आप जानते हो कि हम कैसे करते हैं इसको, जालंधर बंद को, अर्थात जालंधर बंद करना चाहिए। फिर बीच के भाग में यानी पेट में उड्डयन बंध के कारण प्राण वायु को खींचना चाहिए। इस प्रकार से प्राण को सब तरफ से रोकने से वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता है। क्या होता है? वो ऊर्ध्वगामी होता है। और इस विधि से, पूर्वोक्त विधि के अनुसार, अच्छी तरह से आसन में पर बैठकर सरस्वती चालन के द्वारा हम उसके अगर सरस्वती चालन करते हैं तो सरस्वती चालन के द्वारा भी प्राणों का निरोध करना चाहिए, जो हमने अभी ऊपर हमने अध्ययन किया था। चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन 4-4 बार किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ बन जाते हैं ना कि पहले दिन कितने बार किए जाते हैं? तब बोलोगे 4-4 बार किए जाते हैं। चारों, ये देखो कुंभक भी 4 है और 4-4 बार किए भी जाते हैं। तो इससे ये दोनों ही 4 है। इससे आपको याद करने में क्या होगा? हेल्प मिल जाएगा। दूसरे और तीसरे दिन कुंभक को 15-15 बार किया जाता है। तीसरे दिन 20-20 बार करने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह तीनों प्रकार के कुंभक को प्रतिदिन क्या करना चाहिए? 5-5 की संख्या में बढ़ाकर अभ्यास करना चाहिए। दिन में इसमें जो मना किया गया है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसमें है दिन में सोना,
रात को जागना, अति मैथुन करना मतलब इंटरकोर्स करना यानी सेक्स करना, मल मूत्र का वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का योग्य रीति से अभ्यास न करना, प्राणायाम क्रिया में बहुत अधिक या बहुत बल लगाना तथा चिंतित रहना, इन सब दोषों के कारण साधक जल्दी रोगी हो जाता है। आपने एक चीज नोटिस किया, आपने कितने सरल भाषा में, कितने छोटे शब्दों में जो बातें बताई गई है, इस बात को सैकड़ों साल लग गए आज के मेडिकल साइंस को यहाँ तक पहुंचने में। इसमें एक बात बताई कि ज्यादा चिंतित रहना। आज क्या कहा जाता है, अगर आप चिंता करोगे तो ज्यादा, एक होते चिंतन, एक होते चिंता। तो चिंता अलग चीज होती है, चिंतन अलग चीज होती है। चिंतन स्पिरिचुअल हो गया और चिंतन जो होती है वो आपका तमोगुण हो गया। चिंतन सतोगुण में होता है। जितना चिंतित रहते हैं, जो तमोगुणी जो हमें जो सोच होती है उसको चिंता कहते हैं, तो उससे क्या होती है, तनाव बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ती है। और डॉक्टर के पास जब जाते हो तो हर मतलब 1000 बार मतलब लोगों को में से 990 लोगों को शायद डॉक्टर यही बोलते होंगे कि आप तनाव मत लो, स्ट्रेस मत लो, चिंता मत करो। चिंतित रहने से क्या होती है, जो तनाव बढ़ती है और हमारा तब हार्मोनल बैलेंस बिगड़ती है। और जब हार्मोनल बैलेंस बिगड़ती है तो कितने तरह के बीमारियां पैदा हो सकती है, इसको आप काउंट करके देख लो। खाली थायराइड अगर बिगड़ जाए तो कितनी सारे बीमारियों को वो मतलब इनवाइट करती है, खाली थायराइड बिगड़ने से। खाली उसी तरह से अलग अलग हार्मोन्स जो है इतने सारे बीमारियों को, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ों का आपका डिपेंडेंसी होती है। और क्या होती है, उसका परिणाम क्या होती है, साधक रोगी बन जाता है। यानी कि नॉर्मल इंसान भी बहुत घातक आप तो कैंसर के बारे में भी, इस बातों के बारे में शोध चल रही है, क्या इसका भी स्ट्रेस से कोई संबंध है कि नहीं है। अगर है तो किससे होगा, आपका चिंतित रहने से यानी चिंता से होगा। बाकी तो हम चर्चा पे नहीं जाएंगे। अति मैथुन पे भी बताया गया है, हालांकि इसमें हमारे कई डेटा अलग अलग है, मतलब मेडिकल साइंस का जो डेटा अलग है कि कितने बार करना चाहिए या चाहिए, योग के डेटा अलग है, आपका आयुर्वेद में अलग तरह से संख्या कि 1 महीने में और 15 दिन में या 1 हफ्ते में कितने बार करना चाहिए, इनका अलग अलग आपका व्यूज हो सकते हैं। लेकिन अति करने से आपका जो मतलब बीमार होते हैं ये मानता है मेडिकल साइंस भी मानता है। मल मूत्र का वेग को रोकना, मल का वेग। सर इसमें ये सर एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे प्राणायाम में इन्होंने बोला 5-5 की संख्या बढ़ानी है डेली, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है ऐसे? तो सर ये कितने बढ़ते जाएंगे नहीं, यहाँ पे बताया गया ना इसमें ना, देखो ना ऊपर बताया गया ना कि दूसरे दिन कुंभक को 15 बार किया जाना चाहिए, तीसरे दिन 20 बार किया जाना चाहिए, अभ्यास किया जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इसको बताया है उन्होंने। नॉर्मली हम किसी और जगह देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने 80 बार बताने के लिए बताया गया ना दूसरे ग्रंथ में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कि 5 की ही अभ्यास को उन्होंने मतलब मेंशन किए हैं। एक्चुअली जिस समय ये उपनिषद लिखी गई ना, बताई गई होगी ना, उस समय गुरुदेव होते थे, तो बहुत सी चीजें लिखी गई है। और उस समय जो शिष्य होते थे, शिष्य को बताते थे कि करने के लिए, तो कई चीजें ऐसी होती है कि उस समय मतलब ओरल बता दी गई है और इसको मेंशन नहीं हुआ पाया होगा इस तरीके। लेकिन नॉर्मली हम जानते हैं कि हठयोग प्रतिविका इत्यादि में बताया गया है कि कितने बार हमें करने चाहिए, और यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें फिगर नहीं मिलता, तो आपका क्वेश्चन इसमें से बनेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। अगर आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मन से कुछ मत लगाना। जब MCQs आएंगे, जो बातें बताई गई है उत्ते पे का काम करना है आपको। अगर अपने हाँ जी बताएं सर, एक बार इसका ऊपर से श्लोक दिखाएंगे, ऊपर वाला पहला, ये जो पहली वाली लाइन है, ये वाली, प्रथमे दिवसे कार्य जी, प्रथमे दिवसे कार्य कुंभ। सर ये 10 लिखा है ना इसमें, और हिंदी में इन्होंने 4-4 बार लिखा है। प्रथमे दिवसे कार्य कुंभ कानन चतुष्टयम पे लिखी थी इसमें। नहीं, ये सर प्रत्येकम 10 संख्या लिखा है, जैसे प्रत्येकम 10 संख्याकं द्वितीय पंचभिस्ता, प्रत्येकम 10 आपका दूसरे दिन कुंभक को 15 बार किया जाता है,
चारों प्रकार के कुंभक को पहले आपका 4 बार किया जाता है। दूसरे दिन कुंभक लेकिन को सर श्लोक में तो 10 बार लिखा है इसमें। तो काउंट करके देखो कि इसमें क्या बोला है, इसमें 10 संख्याकं द्वितीय दूसरे दिन में कुंभक को 15 बार। ये नॉर्मली देखो क्या बोला है, प्रत्येकं दशकं द्वितीय, मतलब 10 बार का बढ़ाओगे तो पहले में कितना था आपका 4 बार था, तो 10 + 4 कितना हुआ आपका 14 हो गया। ऐसा भी होगा ना, देखो ना, पहले दिन कितना कर रहे हो आप, 4 बार कर रहे हो। उसके बाद अगर इंक्रीमेंट करते हो दूसरे दिन कुंभक को सर लेकिन 15 बार। श्लोक में तो पहले 10 लिखा है पहले दिन, चतुष्टय है तो चारों प्रकार के कुंभक के लिए हो गया। प्रथमे दिवस कार्य कुंभकानं चतुष्टयम् प्रत्येकं 10 संख्याकं द्वितीय पंचभीतस्ततया विषंत्यलं तृतीय यही पंचवृद्धया दिने दिने। 5 तो बताएगा इसमें, दिन दिन पंचवृद्धया दिने दिने। कर्तव्य कुंभको नित्यं बंधत्रय समन्विता। ठीक तो है इसमें ये भी बताया गया 5 का वृद्धि करने के लिए, तो 5 का वृद्धि बताया भी गया इसमें। फिर सर तो ठीक है, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, तो हाँ, इससे ठीक बनता है। उसको हिंदी में लगता है गलत लिखता हाँ, हूँ। उसको आप सही कर लो। प्रत्येकं दशं संख्याकं, हाँ प्रत्येक में आपको 10 संख्या में, द्वितीयं पंचभीतस्थया, मतलब आपको 5 की आपका 5 की संख्या इसमें बताई गई है। विंशत्यलं तृतीय ही, मतलब आपका 3 दिन क्या है, तीसरे दिन आपका 20 बार करना चाहिए। विंशत्यलं तृतीय ही पंचवृद्धया दिने दिने, 5 का क्या होगा, वृद्धि करना चाहिए। इसको आप क्या बताएगा इसमें, इसको आप सही कर लो। चारों प्रकार के कुंभों को पहले 4 बार करना चाहिए, इसे बताइए। चतुष्टयम क्लियर हो गया। प्रत्येकं 10 संख्याकं द्वितीय पंचभीतस्तया, तो उसके बाद आपका कुंभक का आपको 10 संख्याकं 10 संख्या में बताया गया इसमें, हाँ 10 का कर लो इसको। और उसके बाद आपका पंचभीतस्तथा, ठीक है। विंशत्यलं मतलब 20 हो गया। तृतीय यही, मतलब आपका तीसरा दिन हो गया। पंचवृद्धया दिने दिने, आपका 5 के वृद्धि करना होंगे। कर्तव्य कुंभको नित्यं बंधत्रय समन्वितम्, बाकी सब तो ठीक है पूरा। तो ये आपका 5 का आपका करने चाहिए। और मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए, हालांकि इसका अलावा भी वेगों को हमें रोकना नहीं होता है, मल का वेग मूत्र का वेग खाली बताया गया इसमें, तो आप खाली इसी को बताओगे क्योंकि इतनी इसमें बताया गया है। बाकी और भी कई तरह के वेग होते हैं जिनको रोकने को आयुर्वेद में मना किया गया है, जिसका आप जानते हो क्या क्या वेग रोकने को मना किया गया है आयुर्वेद में। तो लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया इसमें, आपको मल मूत्र के वेग को नहीं रोकना है, ज्यादा नहीं चलना है। आसनों का योग्य रीति से अभ्यास न करने से क्या होती है, साधक बीमार पड़ते हैं। और प्राणायाम क्रिया में बहुत बल लगाना तथा चिंतित रहना, इन सब दोषों से क्या होती है, साधक जल्दी ही रोगी बन जाते हैं। यदि कोई साधक ऐसा कहे कि योगाभ्यास से मुझे रोग उत्पन्न हो गया है, और ऐसा कहकर यदि वो योग को छोड़ देता है, तो वह योग का प्रथम विघ्न कहा जाता है। तो प्रथम विघ्न क्या होगा कि अगर ऐसा कहता है, अंतराय तब पर ही हो, 9 अंतराय, आपको उसमें भी सब बातें बताए गए हैं योग दर्शन में। लेकिन आपका योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है कि पहला बाधक विघ्न क्या होता है कि अगर साधक ये कहता है कि हमें रोग उत्पन्न हो गया है और ऐसा कहकर अगर छोड़ देता है, तो ये पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न क्या है, संशय नाम का है, मतलब आपका संशय जब होती है, ये दूसरा विघ्न है। तीसरा क्या है आपका, प्रमत्तता। चौथा क्या होती है आपका, आलस्य। चौथा विघ्न क्या है, आलस्य है। और 5वां क्या है, निद्रा, नींद आ जाना। छठा विघ्न क्या है, साधना में प्रेम ना होना, ये क्या आपका छठा विघ्न है। और 7वां विघ्न क्या होती है, भ्रांति है, यह भ्रम है। 8वां विघ्न क्या होती है, आसक्ति रूप है। और 9वां विघ्न क्या होती है, अप्रसिद्ध यानी अनाख्य। और 10वां विघ्न क्या होती है आपका, योग तत्व की अलब्धि यानी अलाभ। ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं, जिसमें क्या 10 आपका, पहले क्या था आपका, उसमें 9 था, इसमें क्या है आपका
योग कुंडलिनी उपनिषद में कितने बताए गए? 10 विघ्न बताए गए हैं। अगर खाली संख्या भी पूछ लेंगे कि कितने विघ्न बताए गए थे, आप बोलोगे 10 बताए गए, 10 बताया गया है। ज्ञानी को चाहिए कि वह विचार के द्वारा योग के इन 10 विघ्नों को छोड़ दे, यानी उससे ऊपर आ जाए, उसको अवॉइड करे। इसलिए सत्वमयी दृष्टि से सोचते हुए साधक को सदैव प्राणायाम का अभ्यास करते ही रहना चाहिए। इससे सुषुम्ना में चित्त लीन हो जाता है और इससे प्राणों का प्रवाह चलने लगता है। जब मल पूर्ण रूप से शुष्क यानी शोधित हो जाता है तभी और जब प्राण प्रवाहित होने लगे तभी योगी को अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, पहले नहीं। अब आप समझ गए क्यों मैं जो पहले बोल रहा था कि इसके बहुत से नियम होते हैं, बहुत से रूल्स होते हैं। खाली यहाँ पे टेक्स्ट को पढ़ो और किस समय करना चाहिए वो आपका योग्य जो कोई मार्गदर्शक होंगे, जो गुरुदेव होंगे, उनको जब ऐसा लगेगा कि ये सारा चीज हो चुका है, उसके बाद ही प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आपको परमिशन देंगे। उसके पहले से अगर करेंगे तो नहीं करना चाहिए। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये सब क्रियाएं किसी योग्य मार्गदर्शक गुरुदेव के सानिध्य में ही करना चाहिए। यहाँ बता भी दिया गया है कि जब मल पूर्ण रूप से शुष्क शोधित हो जाता है तभी और जब प्राण प्रवाहित होने लगे तभी योगी को अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उसके पहले नहीं। प्राण की ऊर्ध्वगति के लिए गुदा के आकुंचन को ही मूल बंध कहा जाता है। इसमें अपान वायु ऊंचे चढ़कर अग्नि के साथ मिलकर ऊपर की ओर जाता है, अग्नि के साथ मिलकर ऊपर की ओर जाता है। जब वह अग्नि प्राण स्थान में पहुंचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुंडलिनी से मिलते हैं, उस समय उसकी गर्मी से जो हीट पैदा होती है, उसकी गर्मी से तप्त होकर तथा वायु के बार बार दबाव से कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह पर आ जाती है और उसमें प्रवेश करती है। तब वह कुंडलिनी शक्ति रजोगुण उत्पादित ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके बिजली की रेखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है, अर्थात प्रवेश करती है। और वहां से शीघ्र ही हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन करके और भी उसके आगे ऊपर आज्ञा चक्र में कहाँ पहुंचती है? रुद्र ग्रंथि में पहुंचती है। तो आप बताओ, इसके पहले भी उपनिषद में बिजली के बारे में बात की गई थी और यहाँ भी विद्युत के बारे में बात की गई है। तो विद्युत बोलो कब की खोज है? आज के विज्ञान की कि कितने समय, हजारों साल पहले की? आप इसमें देख सकते हो इसमें कि ये खाली अनुवाद ही नहीं है। यहाँ देखो, सुषुम्ना वदने शीघ्रम विद्युल्लेखेव संस्फुरेत। तो जब मैं बोलता हूँ कई जगह पे कि किस तरह से यह आधुनिक विज्ञान से कितनी ऊपर है, और ये विद्युत देखो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, संस्कृत भाषा में बताया गया है, इसको हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं इसमें। तो इतने हजारों साल पहले विद्युत के बारे में बता दी गई थी और दूसरे ग्रंथों में विद्युत का उत्पादन कैसे होती है सब भी बताया गया है। तो आप सोच सकते हो, ये भी हो सकता है ना, इन्हीं उपनिषदों का अध्ययन करके पश्चिमी विज्ञान इन सब को खोज कर रही है। क्या ये गलत धारणा है? कितनी ज्यादा डिटेल में सब बताई गई है। तो आपने क्या देखा? बिजली की रेखा की भांति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन करती है, अर्थात प्रवेश करती है, और वहां से शीघ्र ही हृदय चक्र में स्थित विष्णु ग्रंथि का भेदन करके और भी आगे और भी ऊपर आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि तक पहुंच जाती है। तो आप अभी सोचो, ये सब ग्रंथियों के बारे में पश्चिमी विज्ञान अभी तक कुछ समझ नहीं पाया है। कल को जब समझ जाएगा, अगर मान ले समझ जाता भी है, तब ये विज्ञान के रूप में लेकर कितने ज़्यादा हम लोग मतलब भी चलेंगे कि हाँ ये विज्ञान है। वास्तव में इस विज्ञान की इतनी गहरी, इतनी डेप्थ
कितने पहले ही बता दी गई है। ज़रूरत है इन उपनिषदों को खुद समझना, पढ़ना, अध्ययन करना और इसको और आगे लेके जाना। भारतीय शिक्षा बोर्ड हमें एक नया शिक्षा आपका, जैसे कि हमें सीबीएसई है और भी आपका ऐसा जो शिक्षा आपका जो बोर्ड है, इसी तरह से हमारे यहाँ भी एक नया बोर्ड बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे अच्छे से काम करते हुए। यहाँ हमें शायद मुझे श्योर नहीं है, लेकिन शायद उसमें कई तरह के ऐसे विज्ञानों का समावेश होगा जहाँ हम पढ़ने को मिलेंगे हमको। जो बात आज मैं आपको लोगों को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको ये सब चीज़ें स्कूल, कॉलेज और दूसरे क्लासेस में भी बहुत विस्तार से विज्ञान के साथ देखने को मिलेंगे और अध्ययन करने के लिए भी मिलेंगे। वहाँ पे अगर वो सब चीज़ें आ जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगा कि उस समय जब मैं अगर क्लास लूँगा तो उसको मैं उस हिसाब से बता पाऊँगा जो मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय हमें समय की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि वो हमें सिलेबस में होगा उस समय, अगर ऐसा हो गया तो। फिर भ्रुकुटियों के बीच आज्ञा चक्र का भेदन करके वह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि रुद्र ग्रंथि तक पहुंचती है। उसके बाद क्या होगा? भ्रुकुटियों के बीच आज्ञा चक्र का भेदन करके चंद्र स्थान में पहुंच जाता है, जहां पर 16 दल वाला अनाहत चक्र अवस्थित है। 16 दल वाला अनाहत चक्र क्या है? अवस्थित है। वह कुंडलिनी शक्ति वहां पर चंद्र से द्रवित होते हुए द्रव प्रवाही को सुखाकर प्राण वायु के वेग से गतिशील हो जाती है तथा रक्त और पित्त को सूर्य से मिलकर क्या बनती है? ग्रहण करती है। रक्त और पित्त को सूर्य से मिलकर ग्रहण करती है। फिर चंद्र चक्र में, आप लोग इसको चक्र का नाम को अच्छे से याद रखेंगे, इसमें कोई भी मतलब मिक्स मत कीजिएगा, अलग अलग करके इसका याद करेंगे। चंद्र चक्र में गई हुई वह जहाँ शुद्ध श्लेष्मा जो सही द्रव रूप में प्रवाहित होती है, वहाँ उस रस पदार्थ को, जो आपका जो फ्लो होता है, जो बह रहा होता है, वहाँ उस रस पदार्थ को प्रवाहिता को सोख कर उसे गर्म कर देती है और इस तरह से वहाँ शीतलता नहीं रह जाती। उसी तरह वह शुक्ल रूप में चंद्रमा को भी तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ये ऊपर घुमा करती है। जितने बातें बताया मैंने, अभी तो हमें एग्ज़ाम्स के लिए करने हैं, मैं ज़्यादा कुछ बताने के समय मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सलाविया ग्लैंड से लेकर के बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स को लेकर के जो हमारे डाइजेशन सिस्टम्स के संबंध में और जो दूसरे जो शरीर के जो एनाटॉमी के साथ, जो अगर आप लोग एनाटॉमी अच्छे से पढ़े होंगे, इतना नहीं जितना आप यहाँ पे मतलब सिंपल जो सिलेबस में है, अगर एडवांस नर्सिंग लेवल तक के अगर एनाटॉमी अगर आपको आता है तो आप इस पैराग्राफ में जो बताई गई है उसमें काफ़ी हद तक आप इसको समझ पाओगे। वरना मैं समझाता, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको खाली उपनिषद को मतलब जितना कंटेंट है उसको ही बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से बहुत कम टाइम है। लेकिन इसमें बहुत सारा एनाटॉमी आपका आ गया है, इतना मैं बता के रख रहा हूँ। जिनके पास एनाटॉमी का बैकग्राउंड है वो पढ़े, दोबारा बार बार उसको रीड कीजिए, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको काफ़ी एनाटॉमी का कनेक्शंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा शरीर विज्ञान के बारे में बता दी गई है इसमें। उस स्थिति में मन का जो अमृत रसस्वाद मिलता है, मन को जो अमृत रसस्वाद का मिलता है, इससे वह मन जो कि पहले बाह्य विषय को भोगलीन था, अब अंतर्मुखी होकर अपने में ही रहने वाला अपने आत्मा में आनंद का अनुभव करने लगता है। आप समझ पाए कि योगी जन क्यों बाहर की तरफ नहीं जाते, क्यों उनको ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि इस समय मन क्या करती है, जो पहले जो भोग में जो लीन था,
उस भोग को छोड़कर अब वो अंतर्मुखी होकर अपने आप ही हो जाती है। वो उस समय किसी को बोलना भी नहीं पड़ता, अंतर्मुखी होकर अपने में ही रहने वाले आत्मा से आनंद का अनुभव करने लगता है। और यहाँ से आप योग दर्शन के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हो। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब वह दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। तब यहाँ क्या बताया जा रही है, जब ऐसा होता है उस स्थिति में अंतर्मुखी होकर मन क्या करते हैं, अंतर्मुखी होकर अपने में ही विलीन रहने वाले आत्मा में आनंद का अनुभव करने लगता है। समझ आया? देखिए जो योग दर्शन की जो गुह्य बातें किस तरह से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह उस समय किसी को बोलना नहीं पड़ता, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने आप ही अंतर्मुखी हो जाते हो। इस तरह यह कुंडलिनी शक्ति 8 प्रकृतियों में से व्याप्त होती हुई अंत में शिव से एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। ये 8 प्रकृतियां क्या होती है? 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार। 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार अंध स्थित रज्य और ऊर्ध्व स्थित सत्व भी वायु वेग से शिव में मिल जाते हैं और प्राण तथा अपान भी शिव में मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया है। जिस प्रकार सोना अग्नि से जलकर चारों तरफ फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह 5 भौतिक देह भी भले छोटा हो या बड़ा, परंतु कुंडलिनी की गर्मी में पाकर वह दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल जाती है। इस कुंडलिनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से यह आधि भौतिक देह और आधि दैविक देह में रूपांतरित हो जाता है। यह शरीर अत्यंत पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता के भाव को छोड़कर अत्यंत चिन्मय स्वरूप हो जाता है। इसके साधक के सिवा अन्य शरीर तो यानी अन्य लोगों के शरीर तो अज्ञानग्रस्त ही रहते हैं। क्या रहते हैं? अज्ञानग्रस्त ही रहते हैं। पर उस साधक को तो अपने स्व की जानकारी हो ही जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्व की जानकारी समझिए। स्व का अर्थ है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो स्वयं में स्वयं को जानना, हमारे अंदर की स्व मतलब हमारे अंदर स्वयं के उस परमात्मा को जानना। उसका जो रूप है वही हमारा खुद का रूप है, अहम ब्रह्मास्मि। उस परमपिता परमेश्वर का जो रूप है, अपना हमारा स्वरूप भी वही है। उस स्वरूप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। पर उस साधक को तो उस समय अपने उस स्व की जानकारी हो जाती है। तब वह भवबंधन आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है। रस्सी, जैसे रस्सी में क्या होती है? रस्सी में सांप, सीप में रजत और पुरुष में स्त्री के भ्रम, पुरुष में स्त्री के भ्रम की तरह यह सब कुछ मिथ्या ही उत्पन्न होता है और मिथ्या ही दिखाई देता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म शरीर और सूत्रात्मा के एकाकार होने से अपनी आत्मा और परम चैतन्य की एकता का ज्ञान हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति कमल के नाल की तरह होती है। वह कमल कंद जैसे ही मूल कंद को फना के अग्रभाग से देखकर अपने पुच्छ को मुंह में डालकर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र को ढककर सोई सी परी हुई है। इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर
वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित कर देना चाहिए। कौन से चक्र के बारे में हमें बताया गया है? स्वाधिष्ठान चक्र में, क्योंकि स्वयं में जो अधिष्ठान होते हैं वो होती है स्वाधिष्ठान। तो स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित कर देना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि और वायु के आघात से सोई हुई कुंडलिनी जागृत होकर सोई हुई कुंडली जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा, याद रखिएगा, सोई हुई कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करके 6 चक्रों का भेदन करती हुई वह सहस्त्रकार कमल तक पहुंच जाती है और वहां शिव शक्ति के, वहां पे ख्याल रखना, वहां शक्ति शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। शक्ति और शिव की वहां पे मिलन जो एक साथ होते हैं उनका आनंद प्राप्त करते हैं। वहां पे शक्ति शिव के साथ आनंद प्राप्त करती है। कहां पर, किस समय? अग्नि और वायु के आघात से सोई हुई कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करके 6 चक्रों, काउंट कीजिएगा, 6 चक्र के बारे में बताई गई है, 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार कमल तक पहुंच जाती है और वहां पे वह शक्ति शिव के साथ आनंद प्राप्त करती है। यह अवस्था परम आनंद मुक्तिदायक होती है और यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस तरह से हम योग कुंडलिनी उपनिषद के आज हमने प्रथम अध्याय हमने समाप्त किया। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार, और प्रथम अध्याय को आप अच्छे से कई बार रिपीट करके ग्रंथों को पढ़ के रेडी कर लीजिएगा अच्छे से। पूरा काफ़ी कंटेंट इसमें है जो एग्ज़ाम में पूछे गए भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और इसके बाद जब हम द्वितीय अध्याय का आप अध्ययन करेंगे तो इसको समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको हम जवाब देंगे, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।